पॉलिटिक्स में रोज नए कारनामे होते हैं, ठीक है, बट कल जो हुआ भाई वो इतिहास में लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना ये वीडियो, बहुत जबरदस्त है। पार्टी हार्ड डिस्क, द कैंडिडेट लिस्ट, द पार्टी स्ट्रेटेजी, द पार्टी प्लान, तो इज इट द ड्यूटी ऑफ द ईडी? तो हुआ ये कि कल ना ईडी ने रेड मारी वेस्ट बंगाल में, जहाँ ममता जी की जो ऑफिस वगैरह हैं उनको, जो उनकी पार्टी की जो ऑफिस है उन पे रेड मारी गई, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन रहा है कि जहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं सबसे पहले ईडी और सीबीआई वहाँ जाकर रेड मारते हैं। यही बीजेपी स्ट्रेटजी रही है बहुत पहले से। इससे क्या होता है, वो अकाउंट फ्रीज करने में कामयाब रहते हैं, या फिर जो भी होता है कि एक तरह से इमेज उनकी ख़राब करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, टीवी न्यूज़ में नहीं चलता है कि देखो ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है, या ठीक है, यही नहीं चलता न्यूज़ में, कोई नहीं पूछता कि उसके बाद क्या हुआ, कुछ मिला कि नहीं मिला, कोई नहीं पूछता इसके बारे में। इससे एक इमेज भी ख़राब करते हैं, प्लस जो अगर उनको मौका मिला, सही से केसेस मिल गए तो अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। और पिछली बार तो मतलब केजरीवाल को जेल में ही डाल दिया था इलेक्शन के टाइम पे। तो इस तरह की चीज़ें बीजेपी करती है इलेक्शन टाइम पे, ठीक है। बट कल जो हुआ वो गजब था। ईडी गई रेड मारने के लिए और वहाँ पे रेड चल रही थी, और रेड का जो मतलब होता है वही होता है कि कोई अंदर नहीं जा सकता उस टाइम पे और कोई बाहर नहीं आ सकता वहाँ से। बट ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है, वो गई और ईडी से वो फाइल्स लेकर आ गई। बताओ, मतलब जहाँ पे ईडी रेड कर रही है वहाँ से फाइल्स और लैपटॉप लेके आ गई है मैडम। और उसके बाद मैंने सुना कि ऑफिस भी गए थे अपने, जहाँ पे वो जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कलेक्ट करने के लिए। अब देखो प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ ये है कि ठीक है, अब अभी आगे क्या होगा वो तो बहुत दूर की बात है। पॉइंट ये है कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ये जो रेड के बीच में इस तरह गई, ये भी एक तरह से एक इलीगल है, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। बट जो बीजेपी करती है, जो जिसे टैक्टिक्स बीजेपी करती है कि इलेक्शन से पहले रेड पड़वा देनी ईडी, ये भी हम सबको पता है। तो इस मामले में जो है ना, ये वीडियो बहुत ही बड़ा वो करते हैं। और अब दोनों ही दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है। ईडी कह रही है कि ये हमारे केस को खराब, कि हम रेड के बीच में आके आपने कानून तोड़ा है, ये वो। और ये ममता बनर्जी बता रही है कि आपने जो आपको चाहिए क्या रेड में, आपको लैपटॉप हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाएगी, आपको डाटा चाहिए, हमारे जो भी सर्वे वगैरह कराते हैं वो मिल जाएगा आपको, वो नहीं हम देना चाह रहे इलेक्शन से पहले। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है क्या होगा वो नहीं पता, बट ये जो हुआ है एक गजब चीज़ हुई है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना, बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे पाता है ना तो वो ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हरा दिया और उनको जेल में डलवा के, और दिल्ली क्या हालत है सबको पता है। अब वही चीज़ वो अब वेस्ट बंगाल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ममता बनर्जी को हराने की कोशिश कर रहे हैं वो, और सीधे तरीके से उनको नहीं हराया जा सकता। वो हमने देख चुके हैं पिछले इलेक्शंस में, वो हमेशा हारे हैं। चाहे बीजेपी से 2 स्टेट्स में हमसे कमज़ोर रही है, या फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ, या फिर वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ। तो अब जो हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है जो हुआ है। और आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ अभी चीज़ नहीं, बीजेपी मशहूर है अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। बट जिस तरह से कल इन्होंने जो मतलब कि कहते हैं ना कि जाके अटैक किया उनके ऊपर, भाई गजब। The nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party ममता बनर्जी हिंदी नहीं बोल सकती बट इंग्लिश अच्छी बोलती है। documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. अब देखो, अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये हमारा ऊपर नहीं है, ठीक है, नहीं हमें पता है चीज़ों के बारे में। बट इस तरह की चीज़ें ना बीजेपी के खिलाफ बहुत कम देखने को मिलती है। हमेशा बीजेपी इस तरह की चीज़ें दूसरों के साथ करते हुए दिखती है हमेशा, बट बहुत रेयर होता है। और ईडी के खिलाफ जाना तो बहुत ही बड़ी बात है। ये तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैंने शेयर किया। आगे आप बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।